नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी। कुश्ती संघ के प्रमुख के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। रेसलर्स की मांग, जब तक बृजभूषण इस्तीफा नहीं देते हम हटेंगे नहीं। खिलाड़ियों की मांग है कि कुश्ती संघ और बृजभूषण पर फौरन एक्शन हो। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई रेसलर्स की मीटिंग में खिलाड़ियों ने सुनाई अपनी आपबीती, लेकिन मीटिंग रही बेनतीजा। खेल मंत्रालय ने कमेटी बनाने का दिया सुझाव, जिससे खिलाड़ी रहे असंतुष्ट। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ फिर से होनी है प्रदर्शनकारी रेसलर्स की वार्ता। एक तरफ जहां बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण अपने नंदिनी स्कूल में आयोजित दंगल में व्यस्त रहे। बृजभूषण ने बताया, उनके स्कूल नंदिनी में आयोजित दंगल में करीब 300 रेसलर पहुंचे हैं। इस्तीफे पर बोले बृजभूषण, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा पद, किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना हूं, चुनकर आया हूं। इसके आगे मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। बृजभूषण का रेसलर से सवाल, जब शोषण किया जा रहा था तब क्यों नहीं उठाई आवाज। इधर प्रदर्शनकारी रेसलर्स के साथ आई हरियाणा की खाप पंचायत। हरियाणा खाप पंचायत के सदस्य जंतर मंतर के लिए हुए रवाना, करेंगे बृजभूषण को हटाने की मांग। बजरंग पूनिया के पिता ने बृजभूषण पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, कहा सीबीआई जांच अति आवश्यक है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा सरकार जल्द कराए निष्पक्ष जांच। बढ़े अगली खबर की तरफ तो समापन की ओर भारत जोड़ो यात्रा, जैकेट में नजर आए राहुल गांधी। जम्मू पहुंची राहुल गांधी की यात्रा, आखिरकार टी शर्ट छोड़ जैकेट में नजर आए राहुल गांधी। कठुआ में बारिश के बीच भी जारी रही भारत जोड़ो यात्रा। जम्मू में राहुल के साथ पद यात्रा में शामिल हुए शिवसेना सांसद संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किया भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन। तिरंगा फहराने के साथ भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में होगी समापन। इधर 71,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। रोजगार मेला के अंतर्गत पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग से रामायण पर बोलते हैं, लेकिन कुरान पर टिप्पणी करने की किसी में हिम्मत नहीं। जेडीयू के नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में रैली के दौरान बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर किया जिक्र। बलियावी ने दिया धमकी भरा बयान, कहा आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहर को बना देंगे करबला। बढ़े बिहार की तरफ तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में आया आरजेडी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बीच आरजेडी ने अपना नया पोस्टर लगाया। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर रामायण की 5 चौपाइयों के साथ बनाया पोस्टर। चौपाइयों के साथ आरजेडी ने बीजेपी को बताया 85% हिंदुओं का विरोधी, यानी दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोधी है बीजेपी। बढ़े अगली खबर की तरफ तो मिशन 2024 की शुरुआत, विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ। बीजेपी चुनावी मिशन 2024 की शुरुआत कर रही है। यूपी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम योगी रहे पूजा में जेपी नड्डा के साथ शामिल। जेपी नड्डा ने मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना के बाद जेपी नड्डा ने की गाजीपुर में भव्य रैली। बीजेपी के मिशन 2024 में शामिल हुआ मिशन 80, यानी यूपी की सभी 80 सीटों पर विजय की तैयारी। अगली अपडेट जोशीमठ से। जोशीमठ में बर्फबारी से तबाही का काम रुका। जोशीमठ में लगातार मकानों में जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी के बीच रुका बुलडोजर। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी के चलते माउंट मलारी इन का काम रुका गया। बेघर हुए लोगों की बड़ी और बर्फबारी से मुश्किलें, घरों के बाहर पड़ा हुआ सामान हो रहा है बेकार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो दिल्ली में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाला गिरफ्तार। दूसरी अंजलि बनने से बाल बाल बची। दिल्ली एम्स के पास एक कार ने स्वाति माल को करीब 1 मीटर तक घसीटा, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। सीएम केजरीवाल ने महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल।
केजरीवाल ने कहा, एलजी साहब से निवेदन है, कुछ दिन राजनीति छोड़ कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। घटना पर संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव का आयोजन। स्पर्श महोत्सव में नितिन गडकरी और भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। अब हाल मौसम का, तो केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी। ठंड से जमी मंदाकिनी नदी। लगातार बर्फबारी से बड़ी लोगों की मुश्किलें, ठंड से हुए लोग बेहाल। शिमला में बर्फबारी को लेकर प्रशासन का अलर्ट, लोगों को ठंड में सतर्क रहने को कहा। इधर उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में अभी भी जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। ऐसी ही तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।